यहां कोई युद्ध नहीं होगा। मत भूलो कि ये अभिमन्यु का विवाह है। भीम, अर्जुन, कम से कम तुमसे मुझे ये आशा नहीं थी। मैंने केवल हस्तिनापुर का अधिकार प्रस्तुत किया है और कुछ नहीं। आप ही बताइए, जब पांचाल पर अब भी मेरा अधिकार नहीं है। सावधान दुर्योधन! मैं भूल गया था, योद्धा से पहले प्रहार सहने उसकी ठार आती है। मुझे क्षमा कर दो साहब, मेरे कारण आपको बहुत ठेस पहुंची ना। तुमने सोच भी कैसे लिया? मात्र तुम्हारे कह देने से शाम तुम्हें अकेला छोड़ जाएगा। काकाश्री, लक्ष्मणा, अपने कक्ष में जाओ। लक्ष्मणा, अब यदि कहीं जाएगी तो केवल मेरे साथ। अंततः तुमने अपने पिता के लक्षण दिखा ही दिए सांप। इसके विपरीत मैंने जो लक्षण दिखाए वो मेरे होने वाले ससुर, आपके ज्येष्ठ युवराज दुर्योधन में है। मौन रहो मूर्ख। ये मत भूलो कि तुम किसके समक्ष खड़े हो। दुशासन नाम है मेरा, जो आज तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड देगा। देखो तो सही, रथ की रास थामने वाले हाथ कितनी देर तक मेरे समक्ष अस्त्र थामे रह सकते हैं। जानता था मैं, तू कट्टर धनुर्धर है। अवसर पाते ही दूर जाकर प्रहार करेगा। वीरों की भांति सामने खड़े होकर युद्ध करने का ना तुम्हें साहस है, ना ही बल। अपने बल और साहस का परिचय उस दुर्जय योद्धा को 2 बार दे चुका हूं मैं, जिसे तुमने छल से मारा था, जरासंध।
क्यों ना आज तुम्हें भी जरासंध का स्मरण करा दो। मेरी भतीजी से अपना हाथ दूर हटा छलिया पुत्र। मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूं, लक्ष्मणा का हाथ छोड़ दे। दानव यहाँ क्या कर रहा है? कौन है ये? तुम दोनों अभी तक यहीं हो? अब यहाँ से निकल पाना बिल्कुल संभव नहीं होगा। यहाँ हर द्वार पर विराट नगर के सैनिक हैं और उनके ठीक पश्चात हस्तिनापुर की सेना। अभी यहाँ से छिपकर जाने का कोई मार्ग नहीं है। तब तो केवल एक ही मार्ग शेष है, हमें सबके मध्य से निकलना होगा। ये कौन है? जो भी हो, वरदान इस समय हमारे लिए
सब इसमें व्यस्त है। रुको मत, चलती रहो। साम, लक्ष्मणा अर्थात पंछी दाना चूक गया। तुम्हारे पिता को कितना गर्व होगा साम, महान वासुदेव का महान पुत्र कितने महान प्रयोजन को लाक्षित कर रहा है। बस शीघ्रता से निकलना मूर्ख। ए, तुम ना इस सभा में आमंत्रित हो और ना ही युद्ध में तुम्हारा आवाहन किया गया है। तुम हमारे मध्य आने वाले मूर्ख कौन हो तुम? मैं महाबली वीर भीम और माता हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच हूँ। स्वागत है घटोत्कच, मायावी घटोत्कच। मेरे पिता पर शस्त्र उठाकर तूने भूल ही नहीं अपराध किया है। अब उसका दंड भुगतने के लिए तत्पर हो जाओ। मैं तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाना चाहता भीमपुत्र। ये तुरंत मेरे और तुम्हारे पिता के मध्य है, तुम इससे दूर रहो। कैसे दूर रहूं अंगराज? मेरी समस्या ये मेरा विशाल शरीर है जो इतना बड़ा है, मैं कहीं भी चला जाऊं पर दूर नहीं रह सकता।